नारायण 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 हरि। तात्विक प्रेरणाएं भाग 2 ए। हमारे जितने भी सुख हैं, जितनी भी खुशियां हैं, वह इस बात पर ही टिकी हुई हैं क्योंकि हम यह समझते हैं कि यह सदा ऐसी ही बनी रहेंगी। हमें लगता है कि जो भी हमें अनुकूल मिला है, प्रिय मिला है, वह सदा रहेगा, वह टिका रहेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जो भी हमें अनुकूल मिला है, जो भी हमें प्रिय लग रहा है, वह सदा नहीं रहेगा, वह टिकेगा नहीं। हर मिलन विरह में बदल जाता है, हर संयोग वियोग में बदल जाता है, हर जन्म मृत्यु में बदल जाती है। जिस व्यक्ति को यह बात ठीक ठीक समझ आ जाती है, उसके लिए फिर संयोग की खुशी, जन्म की खुशी और मिलन का सुख विदा हो जाता है। वह इसी सुख में दुख के दर्शन कर लेता है। फिर वह कोई ऐसी आकांक्षा नहीं लगाता, ऐसी आसक्ति नहीं करता, ऐसी पकड़ नहीं बांधता कि यह सदा ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि संसार का स्वभाव ही है सरकना। जब भी हम कुछ बनने का प्रयत्न करेंगे तो उस बनने में ही व्यक्ति का बिखरना भी छुपा है। हमारे बनने में ही हमारे बिखरने का भय है। हमारी पूरी बनावट संसार के लिए है। हम दूसरों के आगे कुछ बन बन के दिखाते हैं और फिर जब वही बनने पर चोट लगती है, बिखराव आता है, तो फिर हम दुखी होते हैं, फिर क्रोधित होते हैं। व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, किसके लिए? दूसरों के सामने। व्यक्ति बहादुर बनना चाहता है, दूसरों के सामने। व्यक्ति इज्जतदार बनना चाहता है, दूसरों के सामने। व्यक्ति प्रतिष्ठित बनना चाहता है, दूसरों के सामने। वह अपने पद को बनाए रखना चाहता है, दूसरों के सामने। सब कुछ संसार को दिखाने के लिए है। दूसरा मुझे जान ले, दूसरा मुझे समझ ले, कुछ दूसरा मुझे कुछ मान ले। वो यह सब बनना एक दिन बिखर जाता है। बिखराव तो आएगा ही, क्योंकि यह सब टेम्परेरी है। जो जो भी सुख की ओर अग्रसर है, वह असल में दुख की ओर ही अग्रसर है। इसीलिए तो आप पाते हैं कि जिसे भी आप सुख सोचकर लेके आते हो, वही आपके दुख का कारण बनना शुरू हो जाता है। आप अपने घर में अनेक वस्तुएं खरीद कर लाते हो क्योंकि लगता है कि इनमें सुख है, और फिर धीरे धीरे वही वस्तुएं आपके दुख का कारण होना शुरू हो जाती हैं। आप अनेक तरह के संबंध बनाते हो क्योंकि संबंधों में सुख लगता है, लेकिन फिर वही संबंध दुख का कारण हो जाते हैं। आप अनेक तरह की परिस्थितियों का निर्माण करते हो, लेकिन वही परिस्थितियां फिर आपको दुखी करने लगती हैं। यह सारा कुछ केवल इसलिए है क्योंकि संसार में सुख दिख तो रहा है पर है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी आईने में हमें हमारा चेहरा दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन वह चेहरा दिख रहा है आईने में, लेकिन आईने में है नहीं। उसी प्रकार इस संसार में सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन सुख होता नहीं। आप संसार में सुख देखकर संसार की पकड़ बना लेते हो, उसको कस के पकड़ना चाहते हो, और फिर हाथ लगता है वही दुख, क्योंकि सुख है ही नहीं था, केवल एक धोखा था, केवल एक भ्रम था। समय की इस बहती धारा में सत्य तो किनारे ही खड़ा रह जाता है। उसका केवल प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और प्रतिबिंब असत्य होता है। असत्य इसलिए कि वो है भी और नहीं भी।
दिखाई पड़ रहा है पर सत्य में नहीं है, जो समय और स्पेस के बीच है। इसीलिए हमें बार बार इस संसार में सुख का धोखा होता है। हम सब तो अनादि से ही पूर्ण हैं, क्योंकि पूर्ण का अंश हमेशा पूर्ण ही होगा। खुद को अपूर्ण समझते हुए हम संसार को जोड़ते हैं, संसार को इकट्ठा करते हैं। हमें लगता है कि वो हमें पूर्ण कर देगा, क्योंकि भीतर अधूरापन खटकता है। लेकिन पूर्ण का अर्थ ही है जिसमें कुछ जोड़ा ना जा सके, क्योंकि कुछ जोड़ने के लिए उस पूर्ण का कुछ तो अधूरा होना जरूरी है। उसके लिए भी कुछ तो अलग जगह चाहिए। पूर्ण से ना तो कुछ निकाला जा सकता है, क्योंकि निकालने के लिए भी कुछ अलग जगह चाहिए। वह इतना पूर्ण है कि पूर्ण से कुछ निकाला भी नहीं जा सकता, क्योंकि निकाल कर अलग रखने के लिए भी खाली जगह चाहिए, और उसमें कुछ जोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जोड़ने के लिए भी अलग जगह चाहिए। ऐसा ही हमारा सबका स्वरूप है। ना हमारे स्वरूप में कुछ जोड़ा जा सकता है, ना इससे कुछ घटाया जा सकता है। ना हमें कभी लाभ होता है, ना हमें कभी हानि होती है। और जो असत्य है उसे ना पाया जा सकता है, ना छोड़ा जा सकता है, क्योंकि छोड़ना भी उसी का होता है जिसको हमने पाया हो। तो असत्य के प्रति केवल जागृत हुआ जा सकता है, उसके प्रति होशदार हुआ जा सकता है। होश की पूरी संभावना है उसमें। संसार भी ऐसा ही है। संसार ना पाया जा सकता है, ना छोड़ा जा सकता है, क्योंकि संसार छोड़ने की बात उसके लिए है जिसने संसार को पकड़ा हो। लेकिन संसार पकड़ ही नहीं सकते आप। कैसे पकड़ेंगे? संसार तो हर पल हर क्षण सरक रहा है। आप जितनी भी पकड़ बनाएंगे तब भी यह विदा हो रहा है। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर अवस्था, हर परिस्थिति नाश में जा रही है, मृत्यु में जा रही है। तो ना संसार को पाना है, ना संसार को छोड़ना है, बस इससे ऊपर उठ जाना है। जागरण का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि इसे स्वप्न तुल्य जानकर इससे असंग हो जाना है। स्वप्न एक ऐसी अवस्था है, ना स्वप्न से भागा जा सकता है और ना ही उसे पकड़ के रखा जा सकता है। बस उससे जाग करके उसकी हकीकत को जान लेना काफ़ी है। तब वह सपना तिरोहित हो जाता है। तब समझ आ जाता है कि यह हकीकत नहीं है, यह स्वप्न है। ज्ञानी भी संसार की सच्चाई को जान लेते हैं। वह जीते जी ही मृत्यु का साक्षात्कार कर लेते हैं। वह जन्म और मरण से परे हो जाते हैं। जागने का अर्थ यही है कि हमें सब समझ आ जाता है कि जो भी स्वप्न में हम थे वह असलियत में हम कुछ और हैं। हम जान जाते हैं कि हम जैसी भी अवस्था में हैं, हम आराम में ही हैं। हम घर में हैं, हम पत्नी के साथ हैं, हम दुश्मन के साथ हैं, हम दोस्त के साथ हैं, हम अलग अलग स्वप्न की अवस्थाओं में ही हैं। यह सारी अवस्थाएं स्वप्न की हैं, लेकिन हम इन सब से अलग कुछ और ही हैं। सच्ची बात यह है कि वह परमात्मा हमारे इतने करीब है, इतना करीब है कि वह हमारा आपा ही बनकर बैठा है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रयास तो उस बात को पाने के लिए किया जाता है, उस अवस्था को पाने के लिए किया जाता है जो हमसे कुछ दूरी पर हो। लेकिन हमें विस्मृति हुई है, हम विस्मरण में खो गए हैं। हमारी सारी स्मृति संसार पर है, सारा ध्यान संसार की ओर है। बस उसी से ध्यान हटाना है,
और ध्यान अपने पर लाना है। जो भी व्यक्ति दूसरों को मरा मानता है, जो यह देख रहा है कि दूसरे मर रहे हैं, वे कहीं न कहीं अपने भीतर भी यह मान रहा है कि मैं भी मर जाऊंगा। यह जो जानना है कि मेरा कभी अंत नहीं, वह दूसरों के प्रति भी ऐसा सोचेगा। हमारा भीतर का भाव, हमारी भीतर की दृष्टि ही हमें दूसरों को वैसा दिखाती है। अगर हम मन में यह सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, तो हम दूसरों को देखकर भी अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो यह मानते हैं कि यह मर गया। लेकिन अगर हम अपनी अमरता को जानते हैं, हमने उस तत्व को जाना है जहाँ न जन्म है न मृत्यु, तो फिर हमें यह जगत भी एक खेल की तरह लगेगा। फिर हमारा शोक ना होगा किसी के मरने पर, क्योंकि तब हमें स्पष्ट होता है कि जैसे हम नहीं मर सकते, वैसे वह भी मरा नहीं है, केवल अवस्था का परिवर्तन मात्र है। मृत्यु केवल जीवन का एक शरीर से सरक जाना मात्र है। भगवान कहते हैं, जैसे कोई वस्त्र बदलता हो, ऐसे ही शरीर बदलना एक अवस्था मात्र है। जैसे बिजली अलग अलग उपकरणों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करती है, पंखे के द्वारा, बल्ब के द्वारा, ट्यूबलाइट के द्वारा वह अपने को अभिव्यक्त कर रही है, उसी तरह जीवन शरीर के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। वह परम तत्व शरीर के द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त होता दिखाई पड़ता है। हम जो भी इस संसार में कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है हमारे भाव का, कि हमारा भाव उस समय कैसा होता है। बहुत गहरे में अगर देखें तो प्रश्न भाव का ही है, क्रिया का नहीं। जो घटना घट रही है उसका नहीं, हमारी उस समय भावना क्या है उसका है। क्रिया तो कभी कभी हिंसात्मक भी दिखाई पड़ सकती है और अहिंसात्मक भी, परंतु उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी सोच क्या है, उसी का महत्व है। उसी से निर्णय होता है कि आपने पाप किया है या पुण्य। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता है और कैसे किसी को मरवाता है। इस श्लोक में भगवान जानने के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे हमने पानी में तैरने की कला जान ली, किसी पुस्तक को पढ़कर या फिर किसी व्यक्ति से सुनकर, पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम तैरना जान ही गए। वह तो अनुभव करना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। संतों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से हमें जानकारी तो मिलती है, हम उसे भी जानना मान लेते हैं, परंतु वह जानना असल जानने के अंतर्गत नहीं है, वह अनुभव के अंतर्गत नहीं है। जानने से जो उपलब्ध होता है उसका नाम श्रद्धा है, और मानने से जो उपलब्ध होता है उसका नाम विश्वास है। शास्त्रों से, ग्रंथों से, संतों से हमें सूचनाएं तो मिल सकती हैं, इशारे तो मिल सकते हैं, लेकिन जानने के लिए तो हमें स्वयं साधना में उतरना होगा। जानना स्वयं से ही होगा। भगवान अर्जुन को शरीर को वस्त्र की भांति कहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस शरीर को वस्त्र की भांति अनुभव किया?
ऐसे जाना जैसे हमने इसे ओढ़ा हो, जिसे हमने पहना हो। नहीं, हमने तो अपने को ही शरीर की तरह अनुभव किया। हमने तो इस वस्त्र को शरीर की तरह ही माना। जब भी भूख लगती है तो हमें ऐसा नहीं लगता कि भूख लगी है, ऐसा मुझे पता चल रहा है, बल्कि ऐसा ही लगता है कि मुझे ही भूख लगी है। जब सिर में दर्द होता है तो ऐसा नहीं लगता कि सिर में दर्द का मुझे पता चल रहा है, मुझे एहसास हो रहा है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि मेरे ही सिर में दर्द है या मुझे ही दर्द हो रहा है। हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं और शरीर दो हैं, बल्कि ऐसा ही लगता है कि शरीर ही मैं हूँ। कभी आंखें बंद करके सोचो कि अगर शरीर की उम्र 50 वर्ष है, परंतु मेरी उम्र कितनी है? शरीर का जो बोध है वह भगवान कहते हैं वह वस्त्र की भांति है। लेकिन वस्त्र ऐसा जिससे हम इतने चिपट गए हैं कि वह वस्त्र नहीं रहा, बल्कि हमारी चमड़ी ही हो गया। इतने जोर से चिपट गए हैं हम, इतना तादात्म्य है जन्मों जन्मों का कि शरीर ही मैं हूँ, ऐसी ही हमारी पकड़ हो गई है। जब तक इस शरीर और मेरे स्वयं के बीच फासला पैदा नहीं होता, उस फासले को, उस डिस्टेंस को हम जान नहीं लेते, तब तक भगवान कृष्ण की यह बात समझ नहीं आएगी कि यह शरीर एक वस्त्र की भांति है। उसके लिए स्वयं को अलग और शरीर को अलग जानना बड़ा जरूरी है। शरीर सुंदर होता है तो हम मानते हैं मैं सुंदर हूँ। शरीर स्वस्थ होता है तो हम मानते हैं मैं स्वस्थ हूँ। शरीर को कुछ होता है तो हम मैं के साथ एक करके मानते हैं। फिर यह प्रतीति गहरी होती चली जाती है। फिर शरीर वस्त्र नहीं रह जाता, हम ही वस्त्र हो जाते हैं। मुक्ति की प्यास व्यक्ति के भीतर तब तक नहीं जगती जब तक उसे बंधन ना महसूस हो। स्वतंत्रता के पूर्ण अनुभव से पहले परतंत्रता अर्थात बंधन का होना जरूरी है। आत्मा की मुक्ति से पहले संसार के बंधन से गुजरना पड़ता है। आत्मा के स्वयं के होने की याद के लिए पहले उसे स्वयं का ही विस्मरण जरूरी है, और यह संसार आत्मा को उसी के होने का भुलावा देता है। हम लोगों का अनेक बार यह प्रश्न होता है कि भगवान ने संसार की रचना क्यों की? संसार की रचना का सबसे बड़ा तात्पर्य है हमें हमारी अमरता का ज्ञान देना। हमें जो इतना बड़ा ये विस्मरण है, उसका जब हमें स्मरण आता है कि हम कभी मरते नहीं, हम कभी मिटते नहीं, ना हमारा जन्म है, ना हमारी मृत्यु, ना हमारे में लाभ है, ना हमारे में हानि, तो यह अनुभव ही हमें एक तरह से पूर्ण कर देता है। हम सबको पूर्ण करने के लिए ही यह संसार की रचना है। हम आत्मा को बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं, हम विचारों से आत्मा को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन विचारों से आत्मा नहीं जानी जाती। आत्मा से तो विचार जानने में आते हैं। विचार ऐसे ही हैं जैसे आत्मा रूपी समुद्र में उठती लहरें। लहर समुद्र में विलीन तो हो सकती है, पर समुद्र का और छोर नहीं जान सकती। लेकिन समुद्र सभी लहरों को जानता है। वह लहरें हों तब भी समुद्र है, लहरें ना हों तब भी समुद्र है। सबसे पहले धीरे धीरे संसार की पकड़ छोड़नी होती है, वस्तुओं से ऊपर उठना होता है। जो हमारा वस्तुओं के प्रति इतना आग्रह है, इतनी अपेक्षा है,
उससे मुक्त होना पड़ता है। फिर अगली सीढ़ी आती है विचारों की। फिर विचारों से भी ऊपर उठना होता है। हमारी अपनी धारणाएं हैं, अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने विचार हैं। वह भी बेड़ियों की तरह है, वह भी जंजीरों का काम करते हैं। बड़ी ताकतवर जंजीरें हैं यह, उन्हीं में भी बंधे रहते हैं हम। पहले संसार की वस्तुएं, संसार की प्रतिष्ठा, संसार के पद, संसार की शानो शौकत, इसमें फंसे रहते हैं। संसार के संबंधों में फंसे रहते हैं। फिर हम अपने ही विचारों के जाल में फंसे रहते हैं। इनसे ऊपर उठते उठते हम स्वयं तक पहुंचते हैं। सच्ची बात यह है कि आत्मा को कभी किसी की जरूरत महसूस ही नहीं होती। इसलिए इसके बाबत हम सभी कम ही सुनते हैं। आत्मा की बातें लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। उसका एकाएक कारण यह है कि इसमें प्रतिष्ठित होने के बाद किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं बचती, किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं उठती, और इस सब से हम बचना चाहते हैं। हम सबको मेरा करके तो बहुत कुछ पता है। हम कहते हैं कि यह मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी संतान, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा धर्म, मेरा ग्रंथ, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरा पहरावा। लेकिन जो यह मेरा कह रहा है वह मैं कौन हूँ, इसका हमें किसी को पता ही नहीं। और जब भी आप इस मैं को ढूंढने जाएंगे, आप हैरान होंगे कि यह मैं कुछ भी नहीं है, केवल एक अहंकार है जो बिल्कुल ही असत्य है। और आप पाएंगे मैं को ढूंढते ढूंढते मैं विलीन हो जाती है, और वहीं एक परम तत्व, वहीं एक परमात्मा बच जाता है, जो सब पहरावों में है, जो सब मकानों में है, जो सब दुकानों में है, जो सब व्यक्तियों में है, जिसके भीतर संपूर्ण सृष्टि है। फिर ना किसी से वैर रहता है, ना किसी का विरोध होता है। फिर किसी के प्रति ना पकड़ होती है, क्योंकि मेरा तेरा अपना पराया वहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ यह रहता ही नहीं। हम अपने अपने वस्त्रों को मैं मान लेते हैं। भगवान कहते हैं शरीर वस्त्र की भांति है, लेकिन हमारा वस्त्र केवल शरीर ही थोड़ी है। हमने तो इस वस्त्र के ऊपर भी अनेक वस्त्र पहन रखे हैं। जैसे हम ठंड में एक वस्त्र के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा वस्त्र पहन लेते हैं। फिर हमने शरीर के वस्त्र पर भी अनेक वस्त्र पहन रखे हैं। धन के वस्त्र हैं हमारे ऊपर, पदवियों के वस्त्र हैं, पदों के, संबंधों के, सामाजिक प्रतिष्ठा के, मजहबों के, तरह तरह के अहंकार के, उपाधियों के। और इन वस्त्रों में हम इतना खो गए, इतना रम गए कि स्वयं का विस्मरण ही हो गया। हमारा पूरा ध्यान ही वस्त्रों पर है, हम क्या हैं इस पर से ध्यान ही हट गया। हमने अपनी पूरी पहचान ही इन वस्त्रों से बना ली। मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मिस्त्री हूँ, मैं बैंक कर्मचारी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं दादा हूँ, मैं दादी हूँ आदि। मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऊंचा हूँ। हम सब ने अपने आप को उस चीज से जोड़ लिया जो हम हैं ही नहीं। इसी से सारा दुख खड़ा है, इसी से सारा संसार खड़ा है, इसी से सारा कलह खड़ा है। यही हम सब की विडंबना का कारण है कि इसी से संसार बटा बटा है। जो केवल वस्त्रों से ही अपने को पहचानता है, वह अपने सत्य स्वरूप को खो ही देता है। वह अपने भीतर के जीवन को जैसे भूल ही जाता है। और एक बात समझ लेनी बड़ी जरूरी है, अपने को खो करके अगर पूरी दुनिया भी पाई जा सके तो वह व्यर्थ है, क्योंकि
जब पाने वाला ही मौजूद नहीं तो फिर दुनिया पाई का क्या करोगे। हमारी सबकी एक आदत है कि हर बात कल पर टालनी, और बड़ा आसान भी है क्योंकि कल अज्ञात है, कल की कोई जानकारी ही नहीं है, इसलिए बात को कल पर टाला जा सकता है। लेकिन जो अपना आज ठीक नहीं करता उसका कल भला कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक कल आज से ही जन्म लेता है। हर भविष्य वर्तमान से ही जन्म लेता है। कल तो केवल एक झूठी आशा है जो हमें दिखाई पड़ती तो है, सुख से भरी, आनंद से भरी, पर वह भी उस दिन जाके दुख हो जाती है। आज को आशा से भरा जा सकता है, आज को बदला जा सकता है, क्योंकि जो मैं अभी हूँ उसका अगर ठीक ठीक बोध हो जाए, उसका जागरण हो जाए, तो मैं आज ही बदल सकता हूँ। दरअसल हम कभी यह मानते ही नहीं कि हम अज्ञानी हैं। हम ईमानदारी से यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम स्वयं को नहीं जानते। अगर इतनी बात भी अगर हमें समझ आ जाए तो यह स्वयं को जानने का पहला कदम है। आज तक हमें जितने भी परिचय हमारे मिले हैं वह सब बाहर से मिले हैं। कभी हमने भीतर मुड़कर देखा ही नहीं कि हम सत्य में हैं कौन। किसी ने हमें सिखा दिया कि हम हिंदू हैं, किसी ने हमें बता दिया कि हम सिख हैं, किसी ने बता दिया कि हम मुसलमान हैं, किसी ने बता दिया हम क्रिश्चियन हैं। यह सब किसी का बतलाया हुआ है। हमारे सारे पहरावे दूसरों के द्वारा दिए हुए हैं। हमारी सारी सोच समझ हम जिस भी घर में जन्म ले लेते हैं उससे वह पैदा हो जाती है। एक छोटा सा बच्चा, अगर आप बिल्कुल उसे कुछ भी ना बताओ तो वह कौन है, तब इसकी सच्ची खोज शुरू होगी। अगर एक छोटा सा बच्चा हिंदू के घर में जन्म ले लेता है तो उसे कह दिया जाता है कि तुम हिंदू हो। सिख के घर में जन्म ले ले तो वह सिख कहता है अपने को। मुसलमान के घर में जन्म ले ले तो वह खुद को मुसलमान कहता है। ईसाई के घर में जन्म ले ले तो वह ईसाई हो जाता है। यह सब हमने उसे बता दिया, लेकिन उसकी स्वयं की सच्ची पहचान क्या है उसके बाबत वह कभी नहीं जान पाता। जब तक हम बाहर से आए हुए शब्दों को, परिचयों को अपने में जोड़ के रखेंगे तब तक हम अपने आप से परिचित ना हो पाएंगे, अपनी हकीकत को ना जान पाएंगे। क्योंकि जो भी परिचय बाहर से मिलेगा वह आत्मा का परिचय तो ना होगा। गृहस्थी भी एक परिचय है तो सन्यासी भी एक दूसरे प्रकार का परिचय है। नाम बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, वेशभूषा बदल जाती है, पर यह सब शरीर और मन के तल पर हैं। परंतु जो व्यक्ति इन सारे परिचयों को बाहर ही छोड़कर अपने भीतर प्रवेश करता है, अपरिचय की स्थिति में जाता है, वहीं अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। दरअसल ये बाहर के जितने भी परिचय हैं संसार के, यह हमें सुरक्षा लगते हैं, हमें सुरक्षा देते भी हैं, सहारा देते हैं, इसलिए हम सदा इन्हें पकड़कर रखते हैं। लेकिन कोई भी कट्टरता हमेशा आत्म उपलब्धि के लिए बाधक हो जाती है, क्योंकि जब भी आप आत्म स्थिति में होते हो तब आप कुछ नहीं हो जाते हो। फिर कौन कहे कि मैं यह हूँ, वह हूँ, ऐसा हूँ या वैसा हूँ। तब ना कोई शरीर बचता है, ना कोई मन बचता है, ना कोई विचार बचता है, ना कोई सोच बचती है। कोई कहने वाला ही नहीं बचता कि मैं हूँ। तब केवल वह रह जाता है, वह एक तत्व, वह परम तत्व। नारायण 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 हरि।